इधर से हाथ ऊंचा होता। पहले सभी लोग मुद्दे को समझे ना। देखो क्या है मुद्दा, वो कह रहा है कि आपने ये सोचा कि उनका व्यक्तिगत मामला है, ठीक है, उनका व्यक्तिगत मामला है, और ये कह कर हमने आप कह करके आपने उसका अवॉइड कर दिया, उसके परिणाम बस हमें देखने हैं। आप अभी ये इस मामले में नहीं जा रहे कहीं भी, इसको थोड़ा ध्यान रखें। मुद्दा ये चल रहा है कि आपने छोड़ा हुआ है, आपने डिसीजन ले लिया कि आपने मामले को छोड़ दिया, ये सोच करके उनका पर्सनल मामला है, इसमें हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक। अब उसके बाद में क्या परिणाम होंगे उसके, यानी पॉजिटिव तो ये कि आपके रिलेशन आपने जो भी बताए, नेगेटिव क्या है वो हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, हाथ इन्होंने ऊंचा किया था। उनके बच्चों का गलत इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब कि इसका नकारात्मक परिणाम हुआ कि दूसरा व्यक्ति भी क्या हो सकता है, क्रूर हो सकता है ना, क्रूअल हो सकता है। हाँ, फिर आपने क्या, ठीक है। हाँ, इधर से आया था पहले। हाँ, चलो बता दो कोई। ओके, हाँ बिल्कुल, हाँ आया है। ऐसा है ना कि घरेलू हिंसा हो रही है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। महिलाओं के प्रति गलत प्रभाव पड़ेगा, उन्होंने बताया। हाँ, ठीक है। ठीक, हाँ इधर से किया था। ठीक है, तो संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। चल, ठीक है। अब सुनो, मेरी सुनो, है ना। अब सर की सुनो, है ना। अब सर की सुनो, मैं यह कहना चाह रहा हूं, पहले मुद्दे को समझो। डिसीजन आपने ले लिया है, आपने अवॉइड कर दिया उसको, इसका परिणाम हम देख रहे हैं। बॉस के पर्सनल उसमें मत जाओ, कौन कौन से मूल्यों का यहाँ पर हास हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने बहुत अच्छा बताया किसी ने कि समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, आई एग्री, है ना। इससे क्या होगा, घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिलेगा, आई एग्री, है ना। अपने पत्नी को भी बोला या एक जेंडर के प्रति बोला, वो भी शानदार है कि एक्स जेंडर के प्रति क्या हो सकता है, और ज्यादा अत्याचार बढ़ावा दे सकता है, ये भी है ना, ठीक है। ऐसे उन मुद्दों पर देखो कि क्या क्या इसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। हाँ, आपको बॉन्डेड बना दिया गया है कि आप इसी डिसीजन के क्या परिणाम है, आप अन्य नहीं सोच सकते। छोड़ने, आपने पर्सनल मामला कह करके छोड़ दिया, उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, बस उस पर काम करना है। हाँ, हाँ बताओ।
ठीक, ओके, ये भी हाँ इधर से किया था। ठीक है, इंस्टीट्यूट की इमेज खराब होगी, ये भी एक अच्छा नया पॉइंट बताया। ओके गुड, ठीक है। हाँ आकाश बताएं। ठीक है, मतलब घरेलू हिंसा को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, लगभग लगभग आप लोगों ने बता दिया। आपने जवाब दिया उससे मुझे एक और प्रश्न याद आ गया यूपीएससी का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यूपीएससी का एक प्रश्न किसी दूसरे प्रश्न का क्या है, उत्तर होता है। यूपीएससी का ही नहीं कह रहा, एमपीपीएससी का भी होता है, पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई बाहर किसी को ढूंढ रहा है, किसको देख रहे हो? क्लास लेना है, आ जाए अंदर बैठ जाए। हाँ आ जाए बैठ जाए। कहाँ था मैं? हाँ मैं बता रहा था यूपीएससी का एक प्रश्न दूसरे, मतलब यूपीएससी एमपीपीएससी दोनों का एक प्रश्न दूसरे प्रश्न का जवाब होता है। तो ये जो जवाब होता है ये कैसे, जैसे भी उन्होंने बोला कि संस्था की छवि भी नेगेटिव पड़ेगी। अब यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि किसी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। क्या कहता है कि कोई इंस्टीट्यूट है, उसका कैरेक्टर अगर देखना है तो उसके लीडरशिप को देख लीजिए, या उसके जो सुप्रीम पोस्ट को होल्ड किया व्यक्ति है उसको देख लीजिए, उसके उसका लीडर कौन है और लीडर का कैरेक्टर क्या है। तो अगर लीडर का जो कैरेक्टर है वही संस्था का कैरेक्टर होगा। मतलब वो संस्था में भी धीरे धीरे बोलेंगे बॉस की पत्नी को पीटता है तो हम भी पीटेंगे कल को। ऐसा नहीं है, पर हो सकता है कि मैं भी पॉसिबल कि अगर वो संस्था अगर ऐसी है जो महिलाओं के प्रति एक नकारात्मक भावना उनके मन में आ सकती है संस्था के लोगों के प्रति, तो एक प्रश्न का जवाब दूसरा जवाब हो सकता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, घरेलू हिंसा को बढ़ावा, इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। और आपने जो बताया लैंगिक आधारित जो हिंसा है उसको बढ़ावा मिल सकता है, अन्य व्यक्तियों की हिंसा को बढ़ावा हो सकता है, और इसके अलावा इन्होंने बताया कि संस्था के चरित्र पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और क्या है, महिला सशक्तिकरण का भी आप में से किसी ने बताया था, ये प्रश्न निकल कर आए थे। और आपने ये भी बताया था ना, भविष्य की पीढ़ी, कहीं ऐसा तो नहीं जो पढ़कर आए थे वो बताया। मुझे लगता है आपके मन से निकला होगा, पढ़ के भी आए तो भी अच्छी बात है, आप एक ओवरव्यू आपको मिल गया। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ केस स्टडी में एक ही प्रॉब्लम के कई सारे आयाम हो सकते हैं, एक डिसीजन के कई सारे इफेक्ट हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक समग्र सोच रखनी है। ठीक है, एक इंक्लूसिव वो रखते हुए, मेंटेलिटी रखते हुए हमें हर आयाम को देखना है कि समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस घटना को अगर हम नज़रअंदाज कर रहे हैं तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, युवा पीढ़ी पे क्या पड़ेगा। आपने किसी ने एल्डर का भी बताया कि हो सकता है माता पिता को भी ऐसा अत्याचार करे, हो सकता है कि कोई वुमेन हो उसके वर्क प्लेस पे उसके साथ भी ऐसा किया जा सकता है। और नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है, एक आदमी के चरित्र उसके धीरे धीरे वहाँ पर भी वर्क प्लेस पर भी प्रभावित करता है। रियलिटी में आप देखिएगा, आप घर से परेशान होकर आते हैं तो क्लास में आपका मन नहीं लगता कई लोगों को पढ़ने का। हो सकता है फैमिली में कोई ऐसी कोई घटना घटी हो जो आपको बार बार वहीं पर ले जाती हो, तो प्रभाव कहीं ना कहीं उसका पड़ता है। तो ये वर्क प्लेस हो गया आपका और वो आपका परिवार हो गया। तो अगर वहाँ पर उसके साथ में कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ना तय है। तो जैसे संस्था पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी घटना का कोई डिसीजन आपने लिया, उसका सब पहलुओं को, अब इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन थे देखो, एक तो आप खुद थे, मतलब जो पद धारण करने वाले थे, क्योंकि डिसीजन आपको लेना है। हिंसा आपने देखी है, एक स्टेक होल्डर आप हो, एक बॉस है, एक उनकी पत्नी है, एक पूरी संस्था है। ठीक है, अब इसके अलावा इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर की हम बात करें तो वो क्या है, समाज हो गया। अब समाज में सब आ जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें। हाँ बिल्कुल, नैतिकता का भी हनन होगा। हाँ बिल्कुल, नैतिकता का भी हनन होगा। आपका प्रश्न का जवाब इसमें दिया होगा सही कहीं, आ गया, सामाजिक बुराई मान सकते हैं, नैतिकता का नहीं कि नैतिक मूल्यों का हनन होगा।
भ्रष्टाचार क्या ऐड हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। करके दिखाऊं? करके दिखाऊं क्या? भ्रष्टाचार ऐड हो सकता है अगर आपने उसको बोला कि बॉस का पर्सनल मामला है, तो बॉस आपको बोलेगा तूने सब कुछ देख लिया ना, हाँ सो चुप ही रहना है ना, वहां जाके मत बोलना संस्था में कि बॉस ने पत्नी को पीटा, तो आप भ्रष्टाचारी हो सकते हो उसमें। मतलब आपका चरित्र क्या हो सकता है? करप्ट हो सकता है। ठीक, अब देखो दूसरी कंडीशन, यानी वो केस में डिसीजन नंबर 1 था। ठीक, बिल्कुल ये भी हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन आपके सामने यह है, आपने एक मामले को, तो ये देखो कंडीशन डाल रहे हैं आपके सामने कि क्या क्या विकल्प हैं। उपयुक्त प्राधिकारी को मामले को प्रेषित कीजिए, मतलब आपने उससे बड़ा अधिकारी, मतलब जो आपका बॉस है उससे बड़ा अधिकारी है ना, यानी आपका जो सीनियर है, बॉस नहीं, आपका जो सीनियर है उससे बड़ा अधिकारी कोई और होगा, हो सकता है बॉस हो, सीईओ, उसको आपने मामला सेंड कर दिया कि ऐसा मामला आया है मैंने देखा, तो उसका क्या परिणाम होगा? पॉजिटिव इंपैक्ट। देखो क्या होगा, पहला क्या होगा, प्राधिकारी अच्छी तरीके से सुसज्जित करने के लिए मुद्दे की छानबीन करेंगे, मतलब देखेंगे क्या हमारे सीनियर ने ऐसा किया, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्यों जॉब पे रखें, मतलब वो आपका सीनियर है, बॉस नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब उच्च अधिकारी ने देखा कि अगर ऐसा हुआ है, आपने मामला बोला मुझे और ऐसा मामला आया, तो महिलाओं के साथ हिंसा को बढ़ावा देगा अगर हम इस मामले पे चुप हो जाएं तो। पर हमें यह देखना है कि दो मूल्यों की बात हो रही है यहाँ पर। एक उस अधिकारी के सामने जो हटाने वाला है उसको, या उस मामले पे डिसीजन लेने वाला है। एक तरफ वो व्यक्ति जो आपका सीनियर था, वो क्या था, बुद्धिमान था, मामले का पूर्ण जानकार था और बहुत अच्छा व्यक्ति था, है ना। तो अगर उसको हटा देंगे तो उसके हटाने का क्या प्रभाव पड़ेगा कंपनी पर या संस्था पर, वो भी ध्यान में रखेगा। और दूसरा हमें ये भी देखना है कि अगर नहीं हटाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा। तो अब यानी कहना ये चाह रहा हूँ आप लोगों से, केस स्टडी कुछ नहीं है, 2 लाइन में कहूँ तो केस स्टडी बस इतनी है, समस्या को समझो और उसका व्यवहारिक उत्तर दो या व्यवहारिक सॉल्यूशन निकालो, बस यही है केस स्टडी। समझ पाए? अब हमें बस इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन देने के दौरान कई सारे आयामों को ध्यान में रखना पड़ेगा, कई सारे डायमेंशन में सोचना पड़ेगा। जैसे इसमें कहा वो भी क्या करेंगे, जो सीनियर उनके सीनियर हैं वो पीड़िता को कानूनी वो देंगे, मतलब कि लाभ देंगे कि भाई आप कानून का सहारा ले सकते हैं, महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे मामलों में आप आवाज़ उठा सकते हैं। आपके पति, क्योंकि कंडीशन डाली गई है, उसकी पत्नी क्या थी, सुशिक्षित महिला नहीं थी, लिखा हुआ था ना कंडीशन में, उसकी पत्नी सुशिक्षित महिला नहीं थी। अब सुशिक्षित नहीं थी तो उसको हो सकता है कानून की जानकारी ना हो, तो आपने अपने सीनियर को, उनके सीनियर को मामला सेंड किया, तो वो कानूनी कार्यवाही, और अगर हो सकता है तो बोलेंगे कि भविष्य में आपके साथ ऐसा न, पीड़िता के पुनर्वास के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपने बॉस को, हाँ ये भी तो है ना, पर हमें ये देखना है कि ये भारतीय नारी जो है ना, वो कब तक पति का अत्याचार सहेगी। ठीक है, और आजकल की नारी अगर अत्याचार ना सहे तो फिर बोलेंगे लड़की हाथ से निकल गई है ना। आजकल कोई नहीं सहता, आजकल तो पता है पुरुष ज्यादा सहते हैं बेचारे। ये मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा, बस आई एम जस्ट किडिंग, ओके ना। इसको भाई कल को आप कोट कर दो कि सर ने बोला है। हाँ, कर्मा वापस आते, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो पहले उसने पत्नी को बेलन से पीटा, पत्नी उसको बेलन से पीटेगी, कर्मा वापस आता है। मुझे ये पता नहीं कर्मा वापस आता है, पर मैंने न्यूटन पढ़ा है, न्यूटन भी यही कहता है क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। न्यूटन कहता है क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। थर्ड लॉ है ना न्यूटन का, थर्ड लॉ यही कहता है कि अगर आप पत्नी को एक थप्पड़ मारोगे, पत्नी हो सकता है 2 मार दे। चलिए, नकारात्मक परिणाम कहाँ था मैं, हाँ। अब इसका नकारात्मक परिणाम क्या होगा, आपने मामला बॉस, मतलब सीनियर के बॉस को, सीनियर के भी सीनियर को सेंड कर दिया। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या करेगा, क्या पड़ेगा भाई, उसको पता चल गया कि ये मामला मैंने पत्नी को पीटा, देखने वाला यही था, इसी ने मामला भेजा वो सीनियर को। अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप समझ सकते हो क्या पड़ेगा। ये पड़ेगा बॉस के साथ संबंधों का विच्छेद हो जाएगा। संबंध विच्छेद मतलब कि
इसका शुद्ध हिंदी अगर निकाले ना, संबंध विच्छेद होता है तलाक। तो इसलिए अर्थों पे ना जाना ना, संबंध विच्छेद मतलब ये है कि रिश्ता खराब हो जाएगा। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है तलाक, तो बॉस के साथ को तो तलाक थोड़ी है। यहाँ पर संबंध विच्छेद मतलब बॉस के साथ आपके जो अच्छे रिलेशन थे वो टूट जाएंगे। मेरे वरिष्ठ उच्च स्तर के अधिकारी खोजबीन के कार्य कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसके सीनियर जो है खोजबीन के कार्य कर सकते हैं। विभाग की प्रतिष्ठा को प्रभावित होगी, रियलिटी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में पता चलेगा, हो सकता है मीडिया तक बात पहुंच जाए, कंपनी की रेपुटेशन पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे प्रभाव पड़ता है इसका हर चीज़ का। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट बताता हूँ। आपने जोमेटो के बारे में सभी ने सुना होगा। जोमेटो ने क्या किया था, पहली बार महिलाओं को, जो महिला कर्मचारी थी उसकी, महिला भी क्या करती है जोमेटो में, वो डिलीवरी बॉय का, मतलब डिलीवरी बॉय का काम करती है, ठीक, डिलीवरी बॉय बोल दो, सही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम जो महिला कर्मचारी हमारी है ना शादीशुदा, अगर वो गर्भवती है तो हम उनको मैटरनिटी लीव देंगे, ये उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी जो महिला कर्मचारी है, क्योंकि ज़्यादातर गर्ल्स रहती है, तो उनको क्या रहता है, मासिक धर्म चक्र का सामना करना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ना। तो उस दौरान हम लोग क्या करेंगे, उसको 4 दिनों का या 5 दिनों का ऐसा अवकाश देंगे। ये पहली बार जोमेटो की अच्छी पहल थी, और इससे क्या हुआ कि पूरी संस्था की छवि बहुत अच्छी बन गई महिलाओं की नज़र में, कि देखो कितनी अच्छी कंपनी है कि जिसने पहली बार लड़कियों के बारे में सोचा, और उसने कहा कि हम इस दौरान आपकी सैलरी काटेंगे नहीं, बल्कि हम आपको क्या करेंगे, इसमें सहयोग करेंगे कि हम आपकी वो उस दिन, उन 4-5 दिनों की जो समस्या रहती है उस दौरान की सैलरी नहीं काटेंगे और आप घर पे बैठकर आराम करिए। तो क्या हुआ, अच्छा इम्पैक्ट पड़ा महिलाओं के प्रति, उसने सोचा। और इसको देखते हुए, जोमेटो को देखते हुए, कई लोगों ने फिर बाद में इसको भी अपने स्तर पे भी अप्लाई किया कि यार जोमेटो ने अच्छा डिसीजन लिया, और देखिए फिर आज जोमेटो की छवि अच्छी बनी हुई है। और अगर नेगेटिव ये वाली घटना होगी तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ऑब्वियसली। कार्यरत महिलाओं का आत्मविश्वास एवं नैतिकता का ह्रास होगा, ठीक, मतलब कि कहने का मतलब ये, जब उनको पता चलेगा कि बॉस हमारे जो हैं या फिर जो हमारे सीनियर हैं अगर ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो उनको भी भय रहेगा कि कल को ये घटनाएं हमारे साथ भी ना कर दें, क्योंकि महिलाओं के प्रति तो उनकी छवि बनी हुई है, महिलाओं को कमज़ोर उन्होंने समझा हुआ है बॉस ने, तो हो सकता है उनका भी आत्मविश्वास डगमगाए, ठीक है। एक झुकाव उनका हो सकता है कि इन्होंने अपनी पत्नी को पीटा, तो हो सकता है कल को ये महिलाओं के प्रति अच्छा नज़रिया ना रखे, इतना तो वो सोच ही सकते हैं। हालांकि पीटेंगे तो नहीं भाई, वो अलग है, पर यह हो सकता है कि उनका आत्मविश्वास डगमगाए और नैतिकता का ह्रास हो, ठीक है। हाँ, प्रताड़ित कर सकते हैं, प्रताड़ित मतलब मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं, बिल्कुल सही बताया आपने, मेंटली टॉर्चर किया जा सकता है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो प्रश्न का जवाब है ये देगा आपका थर्ड जो कंडीशन है। इस स्थिति के बारे में आपका स्वयं का नव प्रवर्तनकारी है ना, इनोवेटिव नजरिया क्या है, इनोवेटिव अप्रोच क्या है आपकी, या फिर हम बोलेंगे इनोवेटिव आप कैसे सोचते हैं उसके बारे में। देखिए आपका आंसर मिलेगा यहाँ। उपयुक्त स्थिति के बारे में मेरा स्वयं का नव प्रवर्तनकारी दृष्टिकोण ये होगा कि अपने बॉस के परिवार से मिलता, ठीक, उनकी पत्नी से बात करता और उनको अपनी पहचान नहीं बताता कि मैं कौन हूँ, बस उनको बताता या उनको लिख करके दे देता कि मैं आपके बारे में नहीं बताऊंगा, आप कौन हो, है ना। उनका पत्र हो सकता है उनकी बेटी हो, बॉस की बेटी वगैरह, तो उसको भी मैं बताता कि आपकी माताजी के साथ ऐसा आपके पापा कर रहे हैं, मतलब है ना, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, और उनकी पत्नी को भड़काता तलाक ले ले, भड़काना नहीं, मजाक कर रहा है ना, उनको बोलता कि आप तलाक भी ले सकते हैं और इस मामले में कानून कहता है कि आपको उचित मुआवजा मिलेगा। आपने बोला ना कि वो महिला फाइनेंशियली अनस्टेबल है, इसलिए वो तो डरेगी कि अगर इन्होंने मुझे पीट दिया और मैं घर से इनको छोड़ के चली भी गई तो मैं खाऊंगी क्या, रहूंगी कहाँ। तो आप, क्योंकि वो महिला क्या है, अशिक्षित है, कंडीशन डाल दी पहले ही,
अशिक्षित है। पर आपका दृष्टिकोण आपको पता है, आप बोलोगे कि नहीं, महिलाओं को एक उचित मुआवजा मिलता है पति से, अगर वो तलाक भी ले लेती है तो तलाक के दौरान उनको भरण पोषण का अधिकार सरकार देती है ना। उनके पति उनको क्या करेंगे, हर माह भरण पोषण का अधिकार उनको देते हैं। जब तक कि वो महिला अगर किसी और पुरुष के साथ शादी ना कर ले तब तक वो पति उसको क्या करेगा, हर महीने भरण पोषण देना पड़ेगा। ये अच्छी बात है, आप ध्यान रखिएगा, महिलाएं ध्यान रखें, ठीक है। आगे भी आपके साथ में मजाक नहीं कर, आगे भी आपके साथ में ऐसी घटना घटती है तो सरकार आपके साथ है। सरकार क्या करती है, कानूनी तौर पर आपको ये सुविधा दिलाती है कि जो आपका पति ने आपको छोड़ा है या उससे आपका तलाक करवाया है वकील ने, वो पति आपको हर महीने आपको एक निश्चित अमाउंट आपको देगा। और ये केस बहुत पहले आ गया था, आपने शाहबानो केस पढ़ा होगा। शाहबानो केस के बाद में ट्रिपल तलाक बड़ा स्तर पे उछल कर आया। क्यों?